मेन उद्देश्य है कि राज्य के पंचमुखी विकास को बढ़ावा देना। इसमें 5 उत्पाद है, जिसमें से मतलब एक तो उत्पाद होगा, एक तो प्रजाति, और एक खेल, और एक है उपज, और एक पर्यटन स्थल को हर जिले में 5-5 विकास कार्य को उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू की गई है, जो कि 17 दिसंबर 2024 को शुरू की गई, और इसका विभाग है वो आयोजना विभाग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो कि 29 मार्च 2025 को कहाँ से शुरू हुआ था। तो दोस्तों पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है वो कब प्रारंभ हुआ, तो ये 29 मार्च 2025 को प्रारंभ हुआ। दूसरा ये कहाँ से हुआ, तो ये कोटा से प्रारंभ हुआ था। इसका विभाग है वो स्कूली शिक्षा विभाग है, क्योंकि इसका पूर्व नाम वो है उसको चेंज कर दिया, क्योंकि पूर्व में इसका नाम था राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, उसका नाम बदलकर अब नाम कर दिया मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इसमें कक्षा है वो 3 से 8 तक की कक्षा है उसको शामिल किया गया, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी व गणित विषय को माध्यम से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट योजना है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, कब शुरू की गई। तो ये अच्छा क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो पीएम विश्वकर्मा योजना है वो 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी। तो इसका विभाग है वो उद्योग विभाग है, और ये इसमें टूल किट सहायता है वो 15,000 रुपये की टूल किट सहायता दी जाती है, और इसमें 5% ऋण दिया जाता है 2 किस्तों में। 1 लाख रुपये है वो 18 माह तक, और दूसरा है वो 2 लाख रुपये 30 माह तक दिया जाता है, यानी टोटल इसमें 3 लाख रुपये आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। अच्छी योजना है, ध्यान रखना। पीएम विश्वकर्मा योजना जो कि 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी। विभाग है इसका उद्योग विभाग। उद्देश्य है कारीगरों के कौशल, आय, वित्तीय सुरक्षा में सुधार और डिजिटल व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित करना इस योजना का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 में कितने करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 में कितने करोड़ रुपए बजट की घोषणा की गई। तो इसका सही आंसर होगा 11,200 करोड़ रुपए की इसके अंदर घोषणा की गई है। तो यह प्रारंभ कब हुई थी 2.0, यह प्रारंभ हुई थी फरवरी 2024 को, और इसका विभाग है वो पंचायती राज विभाग है। विभाग कौन सा है, पंचायती राज, याद रखना विभाग पंचायती राज। इसमें लक्ष्य यह रखा गया है कि अगले 4 वर्षों में 20,000 गाँव में 5 लाख जल संचयन का निर्माण किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने फ्लैगशिप योजनाओं की एक अलग से वीडियो डाल रखी है, नोट्स के माध्यम से आप पढ़ सकते हो। सारी सारी योजना है वो नोट्स के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर तो आपको है वो प्रैक्टिस करवाई जा रही है। इससे पहले हमने एक नोट्स का वीडियो अपलोड कर दिया फ्लैगशिप योजनाओं का, तो एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, आपको शैक्षिक परिदृश्य की क्लास के अंदर वो वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट योजना है क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, ये 100% आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी कि क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान जो 15 जनवरी 2025 को प्रारंभ हुई थी। पहला क्वेश्चन आपको यहीं से बन रहा है कि क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान है वो कब प्रारंभ हुआ था। तो यह 15 जनवरी 2025 को प्रारंभ हुआ था। इसमें कितने रेन वाटर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि ये 15 जनवरी 2025 को प्रारंभ हुई थी। इसमें 45,000 रेन वाटर बनाने की है वो घोषणा की गई है, और इसका लक्ष्य है उस 2027-28 तक की बात है, मतलब 2027-28 तक है। इसमें 45,000 रेन वाटर बनाने का लक्ष्य रखा गया, और इसका विभाग है वो भूजल विभाग है। तो इसमें लक्ष्य की तरह रखा गया है 45,000 रेन वाटर का, और इस कब तक 2027-28 तक का लक्ष्य रखा गया, विभाग भूजल विभाग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान में राजस्थान के प्रथम चरण में 6 जिले शामिल है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान में कि प्रथम चरण में कितने जिले शामिल है। पहला क्वेश्चन ही बन जाता है, तो कितने जिले शामिल है, इसमें 6 जिले हैं। अब पूछ रहे हैं निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो इसमें 6 जिले हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 6 जिले कौन कौन से हैं। तो इसमें एक तो पाली है, एक सिरोही है, और एक जयपुर है। इसके अलावा एक भीलवाड़ा है, एक जोधपुर है, और एक झुंझुनू है। बाड़मेर जिला इसके अंदर शामिल नहीं है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसके अंदर 6 जिले हैं, एक जयपुर, बी सिरोही,
फिर भीलवाड़ा, फिर पाली, फिर जोधपुर और फिर झुंझुनू, ये 6 जिले हैं जो इस योजना के अंतर्गत शामिल की गई है प्रथम चरण में। जबकि बाड़मेर जिला कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के अंदर शामिल नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रट लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, क्योंकि फ्लैगशिप योजना है वो सारी इंपॉर्टेंट ही है, चाहे आप कौन सी उठाकर देख लो, इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन है वो बनने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना है, इसमें कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मतलब इसमें अगर कोई गरीब परिवार है और वो गरीब परिवार से बाहर निकल जाता है, सरकार की कुछ सहायता से या योजनाओं के द्वारा वो बाहर निकलता है, तो उसको सरकार है सम्मानित करती है। सम्मानित के लिए सरकार उनको 21,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देती है। तो इसके प्रथम चरण में है वो 5,000 गाँव के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य रखा गया था। प्रथम चरण की बात हो रही है। और जब यह घोषणा की गई थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, जो 12 मार्च 2025 को, इसका विभाग है ग्रामीण विकास विभाग है। और इसमें बजट है वो 300 करोड़ रुपए का बजट है रखा गया है। और इसकी प्रोत्साहन राशि है वो 21,000 रुपये। थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, अच्छी योजना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हरियालो राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब किया गया। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हरियालो राजस्थान अभियान है जिसके अंदर पेड़ पौधे लगाने की बात की गई है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कब शुरू हुआ था। तो हरियालो राजस्थान अभियान है वो 7 अगस्त 2024 को दूदू जयपुर से शुरू हुआ था। तो हरियालो राजस्थान अभियान कब प्रारंभ हुआ था, 7 अगस्त 2024 से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है कि हरियाणा राजस्थान है वो 7 अगस्त 2024 से, कहाँ से, दूदू जयपुर से। इसका विभाग है वो वन विभाग है। लक्ष्य है वित्त वर्ष 2024-25 में 7 करोड़ पौधे लगाए गए थे और 2025-26 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है हरियाणा राजस्थान के तहत। दोस्तों ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया हरियाणा राजस्थान योजना के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से छपने की पूरी पूरी संभावना है, तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अटल प्रगति पथ जो 29 मार्च 2025 को कहाँ से शुरू की गई। तो यह फ्लैगशिप योजना भी इम्पोर्टेंट है कि अटल प्रगति पथ है जो 29 मार्च 2025 को शुरू हुई थी। पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है कि ये प्रारंभ कब हुई थी, तो 29 मार्च 2025 को। दूसरा क्वेश्चन है ये कहाँ से प्रारंभ हुई, तो कोटा से। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि विभाग कौन सा है, तो इसका विभाग होगा सार्वजनिक निर्माण विभाग। तो इसकी घोषणा है वो बजट 2024-25 में की गई थी। इसका उद्देश्य है वो 10,000 से अधिक आबादी वाले गाँव में 1 से 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण की बात की गई है। लेकिन जो बजट 2025-26 का आया था उसमें 5,000 से अधिक आबादी वाले और 250 गाँव में अटल प्रगति पथ की घोषणा की गई है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का संचालन कौन सा विभाग कर रहा है। क्योंकि दोस्तों फ्लैगशिप योजना है उसमें आपको विभाग से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जिस भी योजना का कौन सा विभाग इसका संचालन कर रहा है उसका आप थोड़ा ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है जिसका संचालन है वो कौन सा विभाग है, तो इसका विभाग होगा ग्रामीण विकास विभाग। तो यह प्रारंभ कब की गई थी, यह 20 नवंबर 2016 को प्रारंभ की गई थी और इसका विभाग ग्रामीण विकास विभाग है। और इसका लाभ है वो मैदानी क्षेत्र है उसमें तो 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे और पहाड़ी क्षेत्र है उनको 1.30 लाख रुपये है वो इनकी सहायता प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अटल प्रगति पथ का संचालन कौन सा विभाग कर रहा है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आपको विभाग से संबंधित क्वेश्चन पूछने को जरूर मिल सकते हैं। तो इसका विभाग कौन सा कर रहा है, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग है। और हमने बात कर ली कि यह 29 मार्च 2025 को प्रारंभ हुई थी कोटा से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये महिलाओं से संबंधित है और सरकार इस योजना पे बहुत ज़्यादा है वो जोर दे रही है महिलाओं को आगे लाने का। मतलब नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी और बैंक सखी, इन योजनाओं का मेन उद्देश्य क्या है। तो इन योजनाओं का उद्देश्य है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना। और इन सारी योजनाओं का है जो विभाग है वो कौन सा विभाग संचालन कर रहा है, तो इसका विभाग होगा ग्रामीण विकास विभाग।
और इनका उद्देश्य है महिलाओं को सशक्तिकरण करना। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखना। नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी और लखपति दीदी, इनका उद्देश्य है महिलाओं को सशक्तिकरण करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पीएम विश्वकर्मा योजना में टूल किट सहायता कितने रुपए की प्रदान की जाती है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले हमने बात कर ली थी कि पीएम विश्वकर्मा योजना वो कब प्रारंभ की गई। तो प्रारंभ तो यह 17 सितंबर 2023 को की गई थी और इसमें टूल किट सहायता है वो 15,000 रुपये की प्रदान की जाती है। और इसमें प्रति माह अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये का डिजिटल लेन देन करता है तो उसे प्रति लेन देन पर 1 रुपये का छूट भी दी जाती है। तो अच्छी योजना है, इसका ध्यान रखना। पीएम विश्वकर्मा योजना विभाग है उद्योग विभाग, प्रारंभ 17 सितंबर 2023। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस योजना को भी फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो कब प्रारंभ की गई। तो यह योजना है वो जो 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई थी। इसका विभाग है वो है सार्वजनिक निर्माण विभाग। दोस्तों विभाग का ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसमें विभाग है वो सार्वजनिक निर्माण विभाग है। और इसमें 60-40 है वो केंद्र और राज्य का अनुपात है। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण बस्तियों को बाजार, शिक्षा व स्वास्थ्य तक बेहतर पहुंच बनाना इस योजना का मेन उद्देश्य है, जो कि 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट कौन सा वीडियो लेके आना है आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इससे पहले हमने फ्लैगशिप योजनाओं के नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दी गए, वहाँ से आप जरूर देखें एक बार उन नोट्स को।